जय हिंद। स्वागत है आपका नाइट ऑल क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने किया था यूपीएससी सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम पेपर सेकंड सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आज हम करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सीडीएस एग्जाम 1 2022 पेपर सेकंड, जो कि हमारा होता है जीके एंड जीएस का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज +2 देन द इमेज इज। अगर यहाँ पे लेंस की वैल्यू यहाँ पे +2 है तो हमें किस तरीके का इमेज देखने को मिलेगा? तो वो है हमारा, हमें इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। तो इन तीनों में से अगर बोली इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो वो हमारा हो जाता है सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्लास को देखने को मिलेगा, देन लास्ट में हमारा सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो करंट होता है वो क्या होता है? क्या वो रिड्यूस होता है सब्सटेंशियली, या फिर बी डज नॉट चेंज, और यहीं पे अगर बोले सी, या इंक्रीजिंग इंक्रीजेस हैवीली, या फिर डी कीप्स ऑन फ्लक्चुएट। तो ये याद रखना, उस टाइम पे क्या होगा? इंक्रीजेस हैवीली। ठीक है, यहीं पे फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डी आंसर मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली अ लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये चीज हमारी गलत है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन लीव करते हैं, देन सिक्स पे पढ़ते हैं, व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द masses ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। तो इस बीच हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे सेवंथ क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज देख के आपको याद आना चाहिए, यहाँ पे होगा 6 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, eighth question, which one of the following is not an example of an oxidation reaction। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बी पढ़ूँ, अ white substance is formed when an aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution। तो याद रखना ये चीज हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड के बारे में तो अच्छे से पढ़ रखा है। मिथेनोइक एसिड यानी हमारा आंट स्टिंग हो गया, या फिर क्या पूछेगा, और ये दूसरी जगह होता है एक नीटल प्लांट। ठीक है, नीटल प्लांट कांटे वाले प्लांट, जब कांटे वाले प्लांट को आप टच करते हो तो उसमें जो आपको एसिड जाता है वो होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये जब हमें चींटी या फिर बीज स्टिंग्स होते हैं इनमें भी महसूस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। अगर इसकी मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूं तो ये है हमारा 26। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, while burning hydrocarbon fuels if we see a yellow flame with lots of black smokes it means that the fuel is। ये किस चीज से बना होता है या फिर कंप्लीटली बर्न होता है, क्या चीज होता है? तो याद रखना ये हमारा मेड अप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हमें यहाँ पे ब्लैक स्मोक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है विद येलो फ्लेम। ओके, 12th question, the number of saturated and unsaturated bonds in साइक्लोहेक्सेन आर। तो यहाँ पे याद रखना साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल भी रिपीटेड देखने को मिले। ठीक है, और इसका आंसर है हमारा 18 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 13 क्वेश्चन ये रहा, which one of the following statement is true when non metals are dissolved in water। तो यहाँ पे जब नॉन मेटल्स डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, बी स्टेटमेंट पढ़े, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट। ओनली चीज देखते ही पता चल गया कि ये चीज गलत होता है, सिर्फ ये चीज हमारा प्लांट में नहीं होता, ये हमारे ह्यूमन एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते 15, सपोज ड्यू टू, यहाँ पे सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द
ओसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, ठीक है। तो इस केस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज विल बी इफेक्टेड, तो कौन सा टिश्यू यहाँ पे इफेक्ट हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, 15 यानी सी, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा चीज यहाँ पे सही है, ठीक है, ये पूछा गया। और सेल मेम्ब्रेन से मुझे याद आना चाहिए कि ये में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, जो कि हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल था, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन था। अगर मैं यहीं पे इसके बारे में कुछ फीचर्स लिखूं, और तो ये क्या था मेरा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे याद आना चाहिए, इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हमारा किस चीज से बना होता है, तो ये हमारा लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और यहीं पे इसको मैं यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहती हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। एंड इसी के साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसका मतलब है ये हर चीज को अंदर आने नहीं देता है, सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता है, ठीक है। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। और मैंने अभी अभी पढ़ा कि इसमें किस चीज से बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो यहाँ पे सेल्यूलोज तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, तो मैंने अभी अभी पढ़ाई कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो फॉर ऑल तो यहाँ पे गलत हो गया। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल द सेल्स टू इनगल्फ मैनी मटेरियल्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 17th क्वेश्चन, प्लांट प्रिपेयर्स ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, तो ये प्लांट जो होता है कब ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, तो वो हम फोटोसिंथेसिस के टाइम पे करता है, ठीक है। द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये जो डिजीज है ये हमें किसकी डेफिशिएंसी, सॉरी, देखने पे को मिलता है, तो ये हमें याद रखना है विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल दे रखा है, यहाँ पे उसके कुछ फंक्शंस है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, सबसे पहला है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये हमें नाम देखते ही याद आ गया कि ये क्या करती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी कट गया, डी कट गया, यानी ए एंड बी में से आंसर है। कैपिलरीज क्या करती है, तो ये हमारी कनेक्ट करती है बिटवीन आर्टरीज एंड वीन, तो यहीं से हमें पता चल गया ए इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट 20 कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू अ ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस के बारे में सबको पता, और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड, चलो ये आप पढ़ लेना, वैसे यहाँ पे पहला ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 21 देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट वेट 9n on the surface of the earth, what would be its weight when measures on, ये थोड़ा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 22, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखना ये हमारा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट की वजह से, ठीक है। 23, a convex lens has a focal length of 15 centimeter, at what distance should an object be placed in the front of lens to get a real image of the same size of the object, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तो यूपीएससी सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे जितने अच्छे से पढ़ लो, जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको रट लो, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो वो हो जाता है डबल, यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे बायोगैस की बात हो रही है और पूछा गया है कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाता है इट इज अ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये चीज हमारा गलत है, बिकॉज इट इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, तो ये हमें अच्छे से पता है, यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें देखने को मिलता है हमारी पेट में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स लिटमस, तो लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, तो लिटमस हमें मिलता है सी
लाइचेन से, ठीक है। यहीं पे 27 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन्स। एसिड रेन होने की सबसे मेन रीजन क्या है, तो वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। तो ये चीज भी याद रखना। यहीं पे एक और चीज बोलूँ कि हमारे पॉल्यूशन में हमें क्या चीज देखने को मिलता है, तो याद रखना पॉल्यूशन में हमारे मिक्सचर होता है सल्फर एंड साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स। तो म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, क्या वो शेप होता है, सेल साइज होता है, क्या होता है, तो ये याद रखना हमारी जेनेटिक मटेरियल की चेंज की वजह से म्यूटेशन देखने को मिलता है। ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। ईस्ट नाम सुनते ही याद रखना ये हमारी फंगी ग्रुप से बिलोंग करती है। 30 हाइव, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये है हमारे थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मैनी फंगी। 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन। तो पहला अर्बन सेटलमेंट कौन सा है, ये पूछा गया है, और ये है हमारा लंदन। Which one of the following climatic types is the best suited to describe the climate of a western fringe of Rajasthan? अगर कोपेन स्कीम की बात करूँ तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास में इसका पूरा एक मैप बना के दिखाया हुआ है कि राजस्थान में कौन सा होता है, नॉर्थ साइड कौन सा है, ईस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, साउथ साइड कौन सा है, ठीक है। तो आप प्लीज उस लेक्चर को एक बार देख लेना। और राजस्थान में हमें कौन सी चीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें सी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर आर बर्मुदा आइलैंड लोकेटेड। तो बर्मुदा आइलैंड का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये याद रखना हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया। उस टाइम में सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट एरिया हमें देखने को मिला था, वो कौन सा था, अगर इन ऑप्शंस में बात करूं तो ये था हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन। तो स्टीडी पॉपुलेशन नाम सुनते याद आना चाहिए कौन से साल की बात हो रही है, और ये हमारी 1921 से लेके 1951 की बात हो रही है, ठीक है। यहीं पे चलते हैं, 36 कर लेते हैं, मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर। तो हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण गुरुद्वारे है, जिसका वीडियो आजकल वायरल हो रहा था कि वहां पे जो ब्रिज थी उसके ऊपर जो लहरें जा रही हैं, ठीक है, पानी की। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ठंडा पानी भी है और यहाँ पे गर्म पानी भी है, ठीक है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं वैसे अपना पर्सनल बताऊँ, जब मैं गई थी तो यहाँ पे जो गर्म पानी है वहीं पे ये अपना लंगर का सारा तैयारी करते हैं, ठीक है। वहीं पे जो लंगर का खाना होता है, चाहे वो जिस दिन मैं गई थी वहां पे कढ़ी चावल बन रहा था, और वो जो कढ़ी हो या चावल हो वो उसी पानी में बन जाता है, ठीक है। वो इतना ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। और वहां पे प्रसाद के तौर पे ना ये चावल ही मिलते हैं, ठीक है, मुट्ठी में आपको बांध के देते हैं, आप उसे पानी में डुबो दो और फिर वो बन जाता है, पक जाता है, ठीक है, तब आप उसको घर ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे बोला गया है किस एनर्जी की वजह से है, ठीक है। तो ये याद रखना ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी है। नेक्स्ट चलते हैं 37, वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में सबसे पहला जो आइडिया लगाया गया था वो किसके द्वारा था, तो वो था हमारे जॉन कैनीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 36, सॉरी 36 हो गया, 38, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट के फंक्शन की बात की गई है और यहाँ पे सारी चीजें सही है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं 39। वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, और वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक। For 40 question, which one of the following terms denotes the inputs in term of tools, machines, buildings, raw material and money in hand required at any stage of production? तो यहाँ पे अगर हमें इसकी बात करें तो कौन सा कैपिटल की बात हो रही है, और ये हमारी फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following inputs is required in less quantity in case of non farming activity? लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग। यहाँ पे याद रखना ये नॉन फार्मिंग की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे कम चीज क्या देखने को मिलता है, वो है हमारा लैंड। नेक्स्ट चलते हैं 42। 42 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बारे में स्टेटमेंट दिया गया और करेक्ट पूछा गया है। ठीक है। अगर डायरेक्ट इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हम डी देख लेते हैं। दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरिया इन ऑफ इंडिया। ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। यहीं पे 43 देख लेते हैं। Which one of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा चीज मेंशन नहीं है। हमें पता है नेशनल इमरजेंसी होता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी होता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल होता है, लेकिन ये हेल्थ एनर्जी नहीं और इमरजेंसी नहीं होता। ठीक है। 44 which one of the following is not a provision related to a money bill? जो कि हमारा नॉट पूछा गया है। ठीक है। तो मनी बिल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी चीज नहीं है, वो है हमारी imposition of fines by local authority for local purpose. Okay. Which one of the following items is not covered under GST? तो यहाँ पे GST पे जो कवर नहीं हो रहा है वो है हमारा पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, बताना है सही। ठीक है। कमिटीज ऑन एस्टिमेट इज एन एड हॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कमिटी ऑन रेलवे कन्वेक्शन कन्वेंशन इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें ये पता है पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाती है, एक होती है एडहॉक और एक होती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो हमारी परमानेंट होती है, लेकिन एडहॉक जो होती है वो हमारी टेम्परेरी होती है। ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर होता है डी। नेक्स्ट चलते हैं 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? तो यहाँ पे इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है, ये पूछा गया वो हमारा रेडिकल सोशलिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स? तो ब्रिक्स के बारे में बहुत बार सुना होगा, न्यूज में भी देखने को मिलता है, और इसके बारे में बोला गया है बेस्ट डिस्क्राइब। ठीक है। तो ये क्या चीज है? अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ, अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमरजेंसी इकोनॉमीज। ठीक है। ये हमें पता है। यहाँ पे 5 न्यूक्लियर पावर नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है। ठीक है। लेकिन 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की बात ये है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिस्ट? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ूं, द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसंट्रेट टू फॉर्म अ यूनियन, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ये इसका फीचर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल्पचर्स एट सांची इज और आर करेक्ट? तो यहाँ पे स्कल्पचर की बात हो रही है, वो भी कहाँ की, सांची की। ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन सम स्कल्पचर्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शाला भाजी का, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द फिगर ऑफ शाला भांजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वुमन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। और ये गलत करते ही मुझे पता चल गया ये गलत ये गलत ये, बचा क्या, डी। डी इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 51।
In which one of the following years was the first telegraphic connection established between India and Europe? ठीक है, या यूरोप एंड इंडिया, इसके बीच जो पहली टेलीग्राफिक कनेक्शन हुआ था कौन से ईयर में हुआ था? तो वो हमारा है 1865। Who among the following was the founder of Veera Shiva movement in Karnataka? तो इसके फाउंडर कौन है? और इसके फाउंडर है बसावला। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे करंट अफेयर में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी? इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है मैकेंजी। 54th question, which of the following works was composed by Krishna Dev Raya on statecraft in तेलुगु? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है ये मलाडया कि यहाँ पे हमें कृष्ण देव राया का स्टेट क्राफ्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सॉइल का टाइप है और उसी के साथ साथ हमें फीचर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, पहला है एंटी सोल, और एंटी सोल से बोलूं तो ये हमारा वीकली डेवलप्ड सॉइल विद नो हॉरिजन। ठीक है, यानी अगर ए का सेकंड है यानी सी एंड डी यहीं पे कट जाता है। यहीं पे इंसेप्टिसोल की बात करूँ तो वो हमारा हो जाता है सॉइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड हॉरिजन। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही देख के हमें पता चल जाता है कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 56। अ पेरी A peripediments in a desert or semi-desert region is also known as, पर इसे हम क्या कहते हैं? बजाड़। कभी बजाड़ा का अगर आप हो सके तो गूगल करके देखना, ये ना सैंड जो होता है यानी डेजर्ट जो होता है ना उस पे गोल गोल पत्थर जमे हुए होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बजाड़ा। Individual lava flows are normally only a few feet thick, but over a long period of time, repeated flows may build up a volcano। ठीक है, और ये कौन से वोल्केनो की बात हो रही है? तो ये याद रखना, ये शील्ड वोल्केनो की बात हो रही है। ठीक है, आइसोहेलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल, और ये हमने पढ़ रखा है, ये हमारी सैलिनिटी के द्वारा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुनते ही याद रखना, इट इज अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड? तो डिमांड इस पे नहीं इन्फ्लुएंस होगा, ये कौन सी चीज है? क्या वो गुड्स की प्राइस है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है? तो वो क्या चीज है? तो वही याद रखना, ये है हमारा प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी, या फिर बोलो गुड। ठीक है, इन्फेंट 61 क्वेश्चन। ओके, infant mortality ratio of which one of the following countries is comparable to that of India? अगर मैं इससे इंडिया की कंपैरिजन करके बात करूँ तो वो है हमारा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं 62। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा है लार्ज बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ शेयर सेलर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, ये भी याद रखना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करें, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा कह रहा है बैरियर टू एंट्री, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें इजिली एंट्री देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वन एंड सेकंड करेक्ट है, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 63 पे चलते हैं। Article 19(1) of the Constitution of India as it stands amended included which of the following? तो यहाँ पे हमें आर्टिकल 19 देखने को मिला, और किस चीज पे है ये? ठीक है, तो 63 की बात करूं तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, बिल्कुल। असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स की बात करता है, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ ये टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की भी बात करता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे करेक्ट, यानी ये डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 64। Which one of the following states with regards to the election commission is not correct?
इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है और नहीं पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा तो इसके बिना रिकमेंडेशन के आप कैसे किसी को पोस्ट से हटा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमारी गलत है यहाँ पे दे रखी, तो आंसर में सही है। विच 65 कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स which of the following statement with regards to the preamble to the constitution of India is और आर करेक्ट है। preamble के बारे में दे रखा है, बताना है कौन सी चीज सही है, ठीक है। अगर पहला स्टेटमेंट पढ़े, क्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स मेंशन इन द प्रेम्बल, ये हमें देखने को मिलता है क्वालिटी ऑफ स्टेटस के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रेम्बल सिंस द बिगनिंग। तो यहाँ पे हमें यूनिटी और इंटीग्रेशन सिंस बिगनिंग से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इसको हमने बाद में ऐड किया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। In Part 4A of the Constitution of India, which one of the following is not mentioned as a duty of every citizen of India? तो ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, वो कौन सी चीज है? तो ये है हमारी द वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, ठीक है, ये तो हमें खुद घरों में सिखाया जाता है। Which of the following terms were used in the Indo-Persian sources of the Mughal period to denote a peasants? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 67 की करेक्ट आंसर की, तो वो है हमारा सी 1 2 3, यानी वो है रेयत, असामी एंड मुजरियन, ठीक है, मजूर नहीं है। 68 कर लेते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग पाइनियरिंग बंगाली वुमन सीरियलाइज्ड हर बायोग्राफी अमार कथा, ठीक है। तो ये किसने लिखा है अमार कथा बिटवीन 1910 टू 1913? तो ये याद रखना, ये लिखा है बिनो दीदी दासी, दीनी दासी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 69, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रॉनिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो ये क्वेश्चन हमें रिपीटेड देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें उस टाइम पे भी गिवन थी, चलो इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला, वन। देन अहमदाबाद देखने को मिला, अहमदाबाद माइल स्ट्राइक। इसके बाद हमें फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा देखने को मिलता है, और लास्ट में हमें जलियांवाला बाग देखने को मिलता है, ठीक है। टू 2134 बी इज द करेक्ट आंसर। 70, द ईयर 1960 इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट था? क्या इसमें लखनऊ सेशन हुआ था, कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था, या फिर होम रूल लीग बना था? तो याद रखना, इसमें ये तीनों चीजें हुई हैं। 71 हमें रेलवे जोन मैच करना और इसके हेडक्वार्टर। और 2023 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमें देखने को मिला था कि नॉर्थन जोनल, यस, नॉर्थन जोन देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे रेलवे जोन की बात हो रही है, चलो ये भी कर लेते हैं। साउथ ईस्टर्न का हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे देखने से पता चल जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। इससे हमारा सी कट जाता है, डी भी कट जाता है, अब इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। साउथ सेंट्रल का कहाँ पे होगा? तो सेंट्रल की बात है, तो यानी सिकंदराबाद, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें साउथ वेस्टर्न की, तो ये हमारा होता है हुबली। और साउथ ईस्ट सेंट्रल की, तो ये हमारा है बिलासपुर, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये ज्योग्राफी की क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है विद मैप। तो ये हमें देखने को मिलता है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल का नाम है और सामने स्टेट का नाम है, बताना है किसका कौन सा है, ठीक है। पहला है बरकाना, तो ये बरकाना होता है हमारा कर्नाटका में है, ठीक है। दूध सागर पता ही है गोवा में है। और यहीं पे अगर डुमुमा की बात करूँ, तो ये हमारा है उड़ीसा में, और किल्लियूर हमारा तमिलनाडु में। यहीं पे हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो इफेक्ट? एल नीनो एंड ला नीनो इफेक्ट के बारे में बहुत बार सुना भी है, रट भी लिया। अब इसके बारे में पूछा है कि नॉट अ रिजल्टेंट, नॉट पूछा गया है। डायरेक्ट इसके आंसर की बात करूँ, तो फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर सी स्टेटमेंट पढ़े, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of all member of parliament and all member of all state legislative। all को ज्यादा आगे और all से इतना है भी नहीं, ठीक है। तो ये भी याद करना, पॉलिटी की क्लास में बताया हुआ था कि कौन इलेक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन इम्पीचमेंट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, मैंने बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी बात होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, उसका इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में बात होती है, तो याद रखना ये आर्टिकल 78 में ही बोला गया है, ठीक है। 77 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सी पढ़ लेना, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो ये हमने पढ़ा है, ये एरिया वाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10% सबके लिए मैं एलोकेट कर दूं। नेक्स्ट चलते हैं, the issue whether section 377 of the Indian Penal Code is violated of article 21, 14 and 15 of the Constitution of India was decided in which one of the following case। तो ये हमें कौन सी केस में देखने को मिला जहाँ पे आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है, 14 भी हो रहा है और साथ ही साथ 15 भी वायलेट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, और ये हमारा केस था नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉलिटी की क्लास में कुछ केसेस के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मीन्स यू मे हैव द बॉडी। रिस्क के बारे में मैंने बता रखा है, यहाँ पे 5 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कौन सा रिस्क था जहाँ पे बोला गया है यू मे हैव द बॉडी, ये था हमारा हेबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 80, वो अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू सेरमपोर मिशन। तो इससे कौन बिलोंग करता है यहाँ पे, तो इससे हमारे विलियम जी करते हैं, मार्शमैन जी करते हैं और साथ ही साथ हमें विलियम वार्ड देखने को मिलते हैं। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है और बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन द 19th सेंचुरी पीसेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लैंडर एंड ग्रेन डीलर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है क्योंकि 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला है पीजेंट्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, ठीक है। और यहाँ पे रिवोल्ट भी देखने को मिला है। और यहीं पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन मई 1875 अ विलेज सुपा इन पूना डिस्ट्रिक्ट इन द बॉम्बे डेक्कन peasants attack shopkeepers, burn the bahi khatas जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स बुक, looted grain shop and set fire to the houses of साहूकार्स, ठीक है। तो ये भी हमें मई 1875 में देखने को मिला है और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो हमें ये पता है कौटिल्य ने जो सप्तंगा थ्योरी लिखा है इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कौन सा पार्ट नहीं है बोलो तो धम्मा या फिर धम्मा बोलो, ये इसका पार्ट नहीं है। 83 करते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। तो यहाँ पे अशोका की बात हो रही है और वो भी किसके द्वारा, मतलब बुद्धिस्ट के एरा में, ठीक है। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच चलो यहाँ पे नाइट और क्लासेस बीच में आ गया, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे फिर भी क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज और आर डिस्प्लेस इन पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में इनमें से कौन सी चीज इंडिकेट की जाती है, ठीक है, ये डिस्प्ले की जाती है। पहला था हमारा एज ग्रुप और दूसरा है हमारा सेक्स इंडिकेशन, ठीक है।
और इसका आंसर हो जाता है ये दोनों चीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 85, जहां पे हमें मैच करना है लेक और साथ ही साथ स्टेट, ठीक है। तो कालीवेरी जो है ये हमारा कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सुनते ही हमें पता चल गया या तो सी होगा या डी होगा, लेकिन हमारा ए एंड बी तो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कर ले तो खाज्जियर जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक। तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास में स्मोक एंड साथ ही साथ फॉग के बारे में डिफरेंस भी बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक की बात हो रही है, यानी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्जन लिड देखने को मिलता है। माउंट हुलियर, जिसका मीटर की बात करूँ हाइट की, तो वो है 642 मीटर, इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये कौन से जगह पे लोकेटेड है, यानी ये नॉर्थ में है, मिड में है, साउथ में है, ये ग्रेट में है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड सरफेस हैज द हाईएस्ट एल्बिडो। एल्बिडो के बारे में बताया है, जो कि शाइन आ रही है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे शाइन आ रही है, उसी तरीके से बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट भी कर जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमें स्नो में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम या फिर नो मैन पर्सन शैल बी कंस। ये क्वेश्चन लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। और वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में सबको पता ही होगा, और यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। Which one of the following statement about a bill for amendment of the Constitution of India is not correct? तो यहाँ पे not correct पूछा है। सेकंड स्टेटमेंट मतलब बी स्टेटमेंट पढ़े, जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड टू फॉर पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें 92 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम सुनते ही हमें सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम याद आता है, और सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाई द गना एंड संगा, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें वजी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोविजंस फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज गिवन। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम हमें कौन से ईयर बोलो या फिर कौन से रिफॉर्म में देखने को मिलता है, तो ये हमें मोरले मोंटे मिंटो रिफॉर्म में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स और वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्टेब्लिश इन सितंबर 1928, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, तो ये याद रखना, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है डी, ये सारे ही हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजेस। तो नो चेंजेस के ग्रुप में कौन नहीं आता है इसमें, तो वो है हमारे विठल भाई पटेल। नेक्स्ट चलते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट और पार्टी वर एट, ये कहाँ पे था, ये हमारा था जहाँ तक मुझे पता है ये हमारा सन फ्रांसिस्को में ही था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर और साथ ही साथ एडिटर का है, और यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत दे रखा है, यानी नॉट करेक्ट, ओके। और यहाँ पे डी पढ़े, वॉइस ऑफ इंडिया के एडिटर हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। Which one of the following was not included in the terms and conditions of subsidiary alliance system of Lord Wellesley? तो यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर की बात करूँ तो बी पढ़ लेते हैं, द अर्ली was free to enter into agreement with other rulers and engage in warfare, which is not included in terms of, and condition of subsidiary alliance. Okay, 100 question. Which one of the following is an exhaustible but renewable natural resources?
तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा वाटर इन यूजेबल कंडीशंस। रिसेंटली द टर्म टू पिलर सॉल्यूशन बोलो या फिर टू पिलर पैकेज बोलो ऑफन सीन इन न्यूज, और किस द्वारा किसके बारे में है? तो ये हमारे मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें कैटेगरी दे रखी है और पेयर ऑफ वैक्सीन दे रखा है, ठीक है, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कोवैक्सीन विच इज करेक्ट, और साथ ही साथ हमारा स्पुतनिक 5 ये हमारा सही है, ठीक है। कोविशील्ड यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाता है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, और यूनिकॉर्न कंपनी होता है हमारा स्टार्टअप कंपनी, और इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 30/30 टारगेट के बारे में पूछा गया, और 30/30 टारगेट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 30% ऑफ प्लैनेट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030, ठीक है। तो इस टारगेट के बारे में भी याद रखना, क्योंकि अभी भी चर्चे में आया था फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोफार? तो यहाँ पे लोफार के बारे में है, यानी लो फ्रीक्वेंसी एरिया के बारे में एरिया के बारे में कौन सी चीज करेक्ट दी गई है? ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बोलूं तो इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना इन द रिसेंटली फॉर्म्ड ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जनरली नोन एज मिडल ईस्ट क्वाड। और मिडल ईस्ट क्वाड में कौन कौन से मेंबर हमें देखने को मिलते हैं? तो वो है इजराइल, यूएई एंड यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म पिनाका एंड स्मर्ज मेंशन इन द न्यूज रिसेंट। पिनाका के बारे में तो बहुत ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और ये क्या चीज है? तो ये याद रखना, ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इंडिया हैड रिकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश इन 1971। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इन मार्च 2021 बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। तो ये भी हमारी करेक्ट चीज है, यानी सी इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नियरली 8 लाख AK 203 राइफल, ठीक है। तो ये किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ हुआ है हमारा? तो ये हमारा रशिया के साथ हुआ है। इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीड एंजेला मर्केल एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी? तो ये कहाँ की है? तो ये याद रखना, इसका आंसर है हमारा ए, ठीक है, ओलाफ स्कोल्स। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक है, तो दो स्टेटमेंट गिवन है एंड हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नीलामणि फुकलजर इज द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। ये हमारी बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि 56 में हमारी नीलामणि जी देखने को मिली है। और साथ ही साथ 57 की बात करूँ तो हमारे ये है मोजो, यानी दमोदर मोजो जी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनिल मेनन इज करेक्ट? अनिल मेनन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? सी देखिए, ही इज अ फिजिशियन सिलेक्टेड बाय नासा टू बी एस एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट चलते हैं। 113 क्वेश्चन। इंडिया मेड इन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2023, व्हाट इज इट्स नेम? तो यहाँ पे याद रखना, जो ह्यूमन स्पेस मिशन है जो कि 2023 में लॉन्च होने वाला है, तो ये हमारा कौन सा मिशन है? ये है हमारा गगनयान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉन द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021? तो ये हमारी कौन सी चीज है? तो ये है हमारी मणिपुर। which of the following which of the following about खिजादिया बर्ड सेंचुरी? इसके बारे में कौन सी करेक्ट चीज दे रखी है? ठीक है, खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है ये हमारे डिक्लेयर की गई है रामसर साइट, लेकिन ये यूपी में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following countries has announced a plan that sets a goal of having fewer than 5% of its populace smoking by 2025? और ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है? ये हमारी हो रही है न्यूजीलैंड की बात। वो अमंग द फॉलोइंग सॉरी, who among the following won the fight वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021? इस टाइम में कौन विनर था? तो इस टाइम में हमारे बी यानी मैग्नस जी विनर थे। नेक्स्ट चलते हैं।
118 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भंडवाना वेटलैंड। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ये सारी रामसर साइट्स है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये बर्ड साइट्स है, लेकिन ये हमारी नेचुरली फॉर्म्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है बी इज द करेक्ट आंसर। To study which one of the following was a spacecraft launch that would be farthest from the sun and the world run exclusively on solar power। इसकी बात हो रही है और ये हमारी हो रही है जुपिटर एस्ट्रोनॉइड की बात, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज 2022 का, जो कोई था पेपर 1। Recently, archaeological studies at which one among the following revealed that by 1200 BCE there was a flourished agrarian civilization and the cultivation of rice was well established। तो यहाँ पे अगर कल्टीवेशन ऑफ राइस की बात करूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था, और ये हमारा था वेसिनिटी ऑफ हमीरा बरानी रिवर। ये क्वेश्चन भी आप एक बार रट लेना, बिकॉज हो सकता है ये भी रिपीटेड हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम सेकंड 2022 पेपर सेकंड जीके एंड जीएस, ठीक है। इससे पहले हमने सॉल्व किया था एग्जाम 1, और अब हम सॉल्व करने वाले एग्जाम सेकंड, ठीक है, जो कि हमारी ठंड के महीनों में होता है। नहीं, एग्जाम सेकंड शायद सितंबर और अक्टूबर के बीच ही होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which one of the following is the first and the oldest government owned coal mining? तो यहाँ पे सबसे पुरानी जो कोल्ड माइनिंग है, तो ये कोल माइनिंग है, ये कौन सी है, ये याद रखना, ये है हमारी सिंगारेनी, ठीक है, सिंगारेनी। तो ये चीज भी हमारी, एक मिनट, सीडीएस एग्जाम सेकंड 2022, ओके, यस। सेकंड क्वेश्चन, which one of the following is a tributary of बराक रिवर इन मणिपुर? तो बराक रिवर के बारे में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार मैप में देख लेना इसे। और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है, वो है हमारी धालेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, which type of vegetations will you find on the way as you travel from बीकानेर to कोणार्क by road by shortest distance? अगर हम बीकानेर से कोणार्क तक जा रहे हैं तब हमें किस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर होता है बी, यानी हमें पहले डेजर्ट, देन ट्रॉपिकल थॉर्नी, देन हमें मोइस्ट डिसीडियस, देन हमें मैनग्रोव देखने को मिलता है, ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, और कार्यवास के बारे में पूछा, ठीक है। इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये जो होता है कल्टीवेशन फॉर सेफ्रॉन आलमंड्स एंड वॉलनट, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी दिख गया, तो ये चीज हमारी करेक्ट है, ठीक है। क्या वो हमारी पीर प्रांजल के नीचे, मतलब लोअर स्लोप ऑफ पीर प्रांजल पे होती है? तो ये भी याद रखना है कि बिल्कुल नहीं, ये शायद पीर प्रांजल के रोल पे नहीं, लोअर पे नहीं होती। लेकिन हमें कारेवास को देख के थर्ड स्टेटमेंट पता चल गया, कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन आलमंड एंड वॉलनट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ की बात करूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे इंडियन स्टेट की बात हो रही है, यानी 3 ऐसे स्टेटमेंट है जो कि एक स्टेट को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से स्टेट की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्रिस्टोटाइल एपिस्टर एबस्टस इन द कंट्री, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट। और ये नाम सुनते ही मुझे पता चल गया कि ये हमारा सॉरी आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे रेड्डी नाम सुन के। नहीं भी पता है, लेकिन एक स्टेटमेंट में ऐसा जरूर निकलेगा जो कि थोड़ा इजी होगा, ठीक है। Sixth question. During 2020 to 21, when India was passing through the adverse effect of COVID-19, which one of the following sector witnesses positive growth? जब COVID-19 चल रहा था तो कौन सा ऐसा एक सेक्टर था
जो कि पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिला, और वो हमें अच्छे से पता है, वो तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिल भी अच्छे से बन रहा था, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें थोड़ी रुकी थी, ये तो हमारा फिर भी पॉजिटिव में जा रहा था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन। Which one of the following statement about the borrowers from a micro finance company is not correct? तो इसके बारे में कौन सी चीज यहाँ पे गलत दी हुई है? और ये याद रखनी ये है, द borrower should not refuse to offer a collateral, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए borrower should refuses to offer a collateral, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात हो रही है, और पूछा गया है कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़े तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट गिव लोन, तो ये तो हमारी एकदम गलत स्टेटमेंट, बिकॉज ये तो लोन देने के लिए ही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिवाइज्ड द बेस ईयर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, हैविंग 8 कोर इंडस्ट्री की बात हो रही है, और यहाँ पे हमें पता है कोल आता है, रिफाइनरी आता है, सीमेंट आता है, लेकिन रबड़ नहीं आता, और यहाँ पे हमें पूछा है कि जो चीज नहीं आता, तो यहाँ पे रबड़ इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 10th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट पूछे गए, और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ, कितने स्टेटमेंट ऊपर के सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, द MSME comprise a dynamic sector of इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें लो कैपिटल कॉस्ट भी देखने को मिलता है, और ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, इस पे भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। विच नेक्स्ट चलते हैं 11, ओके। तो स्टिंगी हेयर ऑफ नीटल प्लांट, और नीटल प्लांट देख के ही याद आना चाहिए मेथनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड, और यहाँ पे हमें माइल्ड बेस देखने को मिलता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड यहाँ पे पूछा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो है सिल्वर एंड कॉपर, सबको पता है। स्कूल्स बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जो स्कूल बेल्स होते हैं ये हमारे सोनोरस मेटल के होते हैं, बिकॉज जब इसको आप आवाज करते हो तो यहाँ पे हमें टेन यानी वाइब्रेट होकर आवाज सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन की बात हो रही है, और कितने स्टेटमेंट सही है ये पूछा, हाउ मैनी, कितने स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आयोडीन इज कीप्ड इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये भी सही है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसको लीव करते हैं और साथ ही साथ चलते हैं 17। इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना, बी न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, जहाँ पे हमें कलर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा हुआ है। 18 करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च एंड साथ ही साथ ग्लाइकोजन की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सी पढ़ते हैं, तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल, और ग्लाइकोजन जो होता है हमारा, ये हमारा एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, कौन सी चीज करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बोलो तो डी अगर पढ़े, यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20, क्वाशियर कोर अ फॉर्म ऑफ malnutrition इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये किसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है, तो ये हमें प्रोटीन की कमी को देखने के वजह, मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। 21,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे अगर डू नॉट वर्क की बात हो रही है, वो है हमारा सी, यानी ट्रिप्सिन एंड एमिलेज। एमिलेज वही चीज़ है, जब हम फूड को खाते हैं तो हम उसके साथ एक लिक्विड होता है जो कि आसानी से उसे हमारे स्टमक तक ले जाता है, ठीक है, या फिर आप उसको सलाइवा बोल लो, ठीक है, तो ये हमारा होता है एमिलेज, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिस बॉलिस ऑफ, तो ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा होता है प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस, तो आयरन की कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया। ये बस सबको पता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लीव करते हैं, देन है गया, ये भी लीव करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं 26 पे। द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ इट्स फॉलोइंग करेक्ट। पिच ऑफ अ साउंड ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो याद रखना ये हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। अगर यहाँ पे बोलूँ कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में, तो ये हमारा हो जाता है ए, यानी अमीटर, ठीक है। यहीं पे अगर 28 की बात करूँ तो ये लीव आउट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 29 पे। इन इंडिया which one of the following is responsible for the implementation of the government of India policies in all matters concerning telecommunication, ठीक है। तो इसके द्वारा कौन सी चीज़ है, ये कौन सी कमेटी है या कमीशन है या फिर कौन सी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसीज इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विच इज द लेटेस्ट टेलीस्कोप, ठीक है, और इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी करेक्ट है, ओके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इनटू स्पेस, विच इज करेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये नासा ने डेवलप किया, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक पार्टनरशिप के साथ है, और वो किसके साथ है, याद रखना वो हमारा नासा है, साथ ही साथ यूरोपियन स्टेट भी है, और इसी के साथ-साथ हमें यहाँ पे कैनेडियन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये याद रखना, ये सिर्फ़ नासा नासा का मतलब याद रखना, तीनों चीज़ याद रखना, और यहीं पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा इन पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 31. India has achieved the 10% ethanol blending much ahead of the target date. Which one of the following greatly benefit from this? Because हमें पता है हम जो इथेनॉल निकाल रहे हैं ये किसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो याद रखना शुगर से निकाले, इसलिए शुगर इंडस्ट्री को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ई रुपी के बारे में, जो कि है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई रुपी प्रिपेयर्ड डिजिटल वाउचर। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तीन स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रुपी इज रुपी 1 लाख, विच इज करेक्ट। बेनिफिशियरी कैन रिसीव ई रुपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। तो ये इसी यही तो खासियत है जिसकी वजह से इसे प्रमोट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। 1 एंड सेकंड मिल गया आंसर में, हमें 1 एंड सेकंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाहो तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज लॉन्च। इट हैज नो टेल पाइप एमिशन अदर देन, किसके द्वारा, अगर बोलूँ अदर देन तो ये हमारा वाटर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द एज शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967। और यहाँ पे कौन एज शेड्यूल में कौन सी चीज ऐड की गई थी, तो याद रखना यहाँ पे हमने ऐड किया था सिंधी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट वर मनीग्रामम एंड नाना देसी इन अर्ली मेडिवल इंडिया। तो ये दोनों नाम किस चीज को डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारे डोनेट कर रहे हैं सी, गुल्स ऑफ इंडियन मर्केंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डच वर डिफीटेड बाय मराठा एंड वर्मा ऑफ ट्रवनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ, कहाँ कौन से बैटल में हुआ था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमारा हुआ था डी, कोलाचिन, ठीक है, बैटल ऑफ कोलाचिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभा
करा बिलोंग। तो ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना ये हमारे पूर्व मीमांसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ टोलकापियम, ये क्या है? तो ये हमारी ग्रामर की बुक है तमिल की, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 39। ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज एशियन महिष्मती लोकेटेड। तो ये हमारी जो लोकेटेड है ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है? Which one of the following statement about the public accounts committee of the parliament is not correct? तो यहाँ पे not correct पूछा है, डायरेक्ट आंसर बताओ। सी द चेयरपर्सन ऑफ अ कमेटी इज इलेक्टेड बाय दिस मेंबर, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है? ये हम अपने ही मेंबर के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। 41 पढ़ते हैं। नाम गिवन है और पूछा गया हाउ मेनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से कितने स्पीकर ऑफ लोकसभा बने हुए हैं? तो याद रखने हैं चारों ही सही है, चारों ही बने हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। शेड्यूल की बात हो रही है और शेड्यूल अच्छे से पढ़ा रखा है। पहला शेड्यूल किसकी बात करता है, दूसरा किसकी बात करता है, ये मैंने पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? और इसमें से पूछा है कि कितने करेक्टली मैच पेयर है। तो याद रखना है यहाँ पे हाउ मेनी पेयर इज करेक्टली मैच, यस। तो यहाँ पे कितने पेयर मैच है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर मैच है, वो है फिफ्थ वाला, ठीक है? नाइन्थ हमें पता है ये लैंड रिफॉर्म का है, इसलिए ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 43, ओके। सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है? तो याद रखना आर्टिकल 30 में सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात हुई है, ठीक है? Which one of the following is not influenced by the ocean current? तो ocean current में कौन सी चीज ऐसी है जो इन्फ्लुएंस नहीं होती है जनरली? ये है हमारी सी ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, ठीक है? 45th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following sedimentary rocks has not been formed mechanically? तो यहाँ पे जो कि हमारा मैकेनिकली फॉर्म नहीं होता, भले ही वो हमारी केमिकली हो रही है, मैन मेड हो रही है, कौन सी चीज गिवन है, ठीक है? तो वो याद रखना, ये हमारी डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच 56 क्वेश्चन, सॉरी 46 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर इज और आर करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है और कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज इन एन आइडियल सिचुएशन, तो ये भी करेक्ट है और यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज अ लेक टोमसा लोकेटेड? तो ये हमारी कहाँ है, सिक्किम में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे कोस्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है और कौन सी चीज करेक्ट है, ठीक है? अगर मैं पढ़ूँ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ हाई रॉकी रिट्रेटिंग कोस्ट, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म, ये भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउ एवर इज अ लो सेडिमेंट्री कॉस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म, तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज द लार्जेस्ट नंबर अंडर कोरल रीफ इन इंडिया? कोरल रीफ के बारे में एक बार सर्च कर लेना, नाम सुनते लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, इस चीज की बात हो रही है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में हमें अंडमान और निकोबार में देखने को मिलता है, ठीक है, पानी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 50 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को नजर रख के आंसर देना और वो है हमारा सी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी सप्लाईज इज कंसिडर्ड द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? तो हम इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं M3। Next question. Which one of the following is the first state in India to have 100% household with tap water connection? तो 100% household है वो हमारा गोवा की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following labor codes notified by the government of India incorporated various provisions of a Central Labor Act such as Factories Act 1948 और साथ ही साथ प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 की बात हो रही है? ये हाँ कौन से कोड में लिखा गया है? तो याद रखना ये हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में ही लिखा गया था, ठीक है? और इसलिए हमारे 22 के क्वेश्चन पेपर में भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है?
नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ if you were to browse a table for a recent period showing life expectancy at birth for all category of rural, urban and male and female division for all states of India, you are not likely to observe है। तो हमें यहाँ पे कौन सी चीज देखने को नहीं मिलेगी? दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। 54th क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट चीज है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, ठीक है। तो अगर हम देखें अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये हमारी हायर है रूरल से, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट में सही ऑप्शन बोलूं तो वो है हमारा सेकंड, बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन, विच इज वेरी मच करेक्ट, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, बी ओनली टू, ओके। 55th क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द किसान ड्रोन फॉर। तो गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है किसान ड्रोन, ये किसके लिए कर रही है? तो याद रखना ये हमारी लैंड रिकॉर्ड के लिए और साथ ही साथ क्रॉप असेसमेंट के लिए कर रही है, वीडी साइट्स के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। तो 2 एंड 3 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिसेंटली लॉन्च जन समर पोर्टल, ठीक है। तो इसके बारे में चार स्टेटमेंट गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो डी पढ़ रहे थे, इट प्रोवाइड्स द लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स, ठीक है। तो जन समत एक पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करेगा लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम। 57 पे पढ़ते हैं, रिसेंटली इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और ये हमारा उत्तराखंड में बना है, ठीक है। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखना ये हमारा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके, यहाँ पे हमने कर लिया न्यू दिल्ली। अवनी लिखारा, और इसका नाम सुनते ही याद रखना ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। द एटमोस्फियर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड, बिकॉज यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है। A patient's abdomen alimentary canal can be examined by X-ray after administrating which one of the following metal salt in the patient meals, ठीक है। तो वो याद रखना यहाँ पे कौन सा मेटल देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें बेरियम सल्फेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड ऑर्गन सेमन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूसेज ऑफ, ये किसके यूसेज पे हमें देखने को मिलता है? तो याद रखना ये हमें लिक्विड नाइट्रोजन पे देखने को मिलता है, विच इज achieve upon the usage of liquid nitrogen. Okay, next question. In the joining of railway track, iron oxide is made up of, iron oxide is made to react with, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ये हमारा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ मुंजानिक इन मेडिवल पीरियड? तो ये क्या चीज की बात हो रही है? तो ये हमारे कैटापुल्ट है, ठीक है। एक बार इसे सर्च कर लेना। अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो आज के टाइम पे जो गन बारूद होता नहीं है, जो फोटो तो अच्छी बनेगी नहीं, खैर यहाँ पे हम रखते हैं गन पाउडर का जो गोल करके होता है वो रखते हैं, देन वहां पे जलाते हैं तो आगे करके जाता है। तो इस मेडिवल पीरियड में क्या था, ये चीज ना लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। और इसको ये भी आंसर जो है कैटापुल्ट बोलते थे, ठीक है। एक बार इसे सर्च करके देखना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिटरेरी वर्क, और इसी के साथ साथ हमारा ऑथर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है दत्ता घटोत्कच, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना ये हमारी भाषा ने लिखा था, ठीक है। और मरीच कटिकम, तो ये तो सबको पता है, ये लिखा है, एक मिनट, ये हमारे लिखा है शुद्राका ने, ठीक है। अगर ए का 2 है और बी का 3 है, और ये हमें सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 66, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड? तो ये कौन से रिवर की बात हो रही है? और ये हमारा रिवर आ जाता है सी, यानी पुरुषनी रिवर, परुष्णी रिवर। द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 to 70 was watched by, तो ये याद रखना ये हुआ था बिकॉज ऑफ हमारा मे बी
स्मॉल पॉक्स, यस, स्मॉल पॉक्स की वजह से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोषा, तो यहाँ पे अगर बोलूँ यहाँ कौन सा वर्क नहीं है इनमें से, वो हो जाता है हमारा डी, मंजूश्री ये डी, ठीक है, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 69। फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, तो फैट जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पे, कौन से टिश्यू या सेल में स्टोर होता है, तो याद रखना ये हमारा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के फीचर की बात हो रही है, और यहाँ पे पहला ही आंसर है ए, बिलेयर ऑफ phospholipid molecule in which proteins and cholesterol are embedded, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी मैक्सिमम लेंथ, तो सबसे ज़्यादा जो लेंथ किसकी होती है, तो यह हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कभी भी लार्ज इंटेस्टाइन मत करना, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है। और यहीं पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट होती है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट नहीं लेकिन मैक्सिमम लेंथ होती है। यहीं पे हमें यहाँ पे अपेंडिक्स देखने को मिलता है, विच अगर ये वैसे तो हमारा वेस्टफुल टिश्यू या फिर वेस्टफुल ऑर्गन बोले, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखना, जब बढ़ जाता है तो हमें पेन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा 72 क्वेश्चन, वाई फॉर्मिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी द मेंबर कंट्रीज लॉन्च कलेक्टिव डिस्कशन टुवर्ड्स द फ्यूचर नेगोशिएशंस ऑन 4 पिलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोस पिलर, तो इसमें से बात की गई है, 4 पिलर की बात हुई थी, लेकिन इनमें से कौन सा वो पिलर नहीं पूछा गया है, ठीक है। सेकंड पढ़ू, डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसकी बात तो हुई ही नहीं थी, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73। द रीजन्स नोन एज डोंडस एंड लुहांस्क आर समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, और ये हमारी कहाँ की है, ठीक है, तो ये याद रखना ये हमारी यूक्रेन की है। उस टाइम में तो यूक्रेन वॉर भी था, इसलिए ये न्यूज में आना बनता ही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट, तो कौन सी कंट्री को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया ऑफ नेशनल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो याद रखना अभी जो हाल ही में मतलब उस टाइम में जो ग्रे लिस्ट में था वो था हमारा तुर्की, जिसको उस टाइम में टर्की कहते थे, और उसके साथ साथ यूएई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट अ कंट्री थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन टॉक अबाउट इन द न्यूज, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और इससे रिलेटेड मैं बोलूँ तो ये था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द टर्म एंथ्रियम सोलाना या फिर पोल्का डॉट एंड थेथर समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। 71, 72, देन आता है हमारा 73 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, देन 77, ओके। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल हैज इम्पोज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, कौन सी ऐसी कंट्री जिनमें सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल देखने को मिला है, सबसे ज्यादा बार लगा है, वो है हमारा मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द यूजेज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, ठीक है। तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, याद रखना ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1993 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम सुन के हमें याद आना चाहिए सिंगल ट्रांसफर वोट, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट, मनी बिल के बारे में यहाँ पे कौन सी चीज गलत है। और डी पढ़ते हैं, द काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, ये हमारा एकदम गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज काउंसिल ऑफ स्टेट के पास पावर होता है कि वो डिस्कस कर सके अबाउट मनी बिल, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये कौन से स्टेट के पास है, तो याद रखना ये इसमें सारे स्टेट के पास है, ठीक है। यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82 पे चलते हैं, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21, जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन है, इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट टू एजुकेशन हम कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा है, तो याद रखना ये हमने ऐड किया है बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये भी शायद मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप बाय सॉरी एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स, तो याद रखना ये यहाँ पे
किस एनर्जी की बात हो रही है, या फिर कौन से यूनिफॉर्म मोशन की मतलब कौन से यूनिफॉर्म यहाँ पे लगता है, तो वो हो जाता है हमारा इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेशन की वजह से इट्स रिमेन यूनिफॉर्म एज इट फॉल, ठीक है। जब मैंने मुझसे ड्रॉप आउट किया तो उसी फॉर्म में वो देखने को मिलेगा मुझे नीचे को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 84। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीडीएस क्वेश्चन, ठीक है। सीडीएस पे अगर सीडीएस का एग्जाम दो तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो रट के ही जाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं 84 की बात करूँ तो यहाँ पे डी क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस पे रखती हूँ तो मुझे किस प्रकार का इमेज मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी इमेज मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया, इसके बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही बोली गई है, और वो है हमारी सी, इट इट इज डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट डेंसिटी, जब मैं वाटर को हीट कर रही हूँ, ठीक है, अगर 0 से उसे 4 पे ले आ रही हूँ तो वहां पे जो उसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल सॉरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे मास हो गया, रेडियल हो गया, या दोनों चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो याद रखना ये हमारा दोनों ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, चाहे वो मास है या फिर रेडियस हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड ऑफ इंडिया कैन यू सी सॉरी कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास, तो शोलास के बारे में नाम से तो याद करना है, नीलगिरी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पिन कोड्स आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये हमारा क्या है और ये किस प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ये हमारा है टेरी ग्लेशियर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो 90 क्वेश्चन है ये मेरा ड्रेनेज को लेके है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं, पहला है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर, ये हमारा इनसिक्वेंट, ठीक है। और ये हमारा किस अगर इसके फीचर की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है नो अपेरेंट रीजंस वाई इट फॉलोज द पाथ इट टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए का आंसर है सेकंड, और ए का आंसर सेकंड होने का मतलब है ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कट गया। नेक्स्ट है हमारा सब्सिक्वेंट, ठीक है। और सब्सिक्वेंट का मतलब हो गया ये हो सकता है हमारा सब्सिक्वेंट जो होता है ना, नहीं सब्सिक्वेंट बी हमारा है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट क्या चीज होता है, तो कॉन्सिक्वेंट होता है हमारा वो कोर्स इज डिटरमाइंड बाय द ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है। और सेंसिक्वेंट जो होता है ये हमारा क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, ये हमारा हो जाता है, ऊपर चलते हैं, whose डायरेक्शन ऑफ फ्लोज इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहीं पे अगर लास्ट बात करूँ, रेसिक्वेंट क्या होता है, तो ये होता है जो कि फ्लो करता है इन द सेम डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स बट एट द लोअर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक, तो ये हमारी किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हम हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव्ड टू बी अंडर द सीज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरास, तो अगर मैं मरुस्थली की बात करूँ ये कौन से एरा से बिलोंग करता है, तो ये हमारा मेसोजोइक एरा से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर चारवका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चार चीज दी हुई है, ठीक है, चार स्टेटमेंट्स गिवन है, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, ठीक, जो इससे बिलोंग करते हैं। और इससे जो बिलोंग करता है वो है धूर्ता, और साथ ही साथ है वो 93, ओके, और साथ ही साथ है वो शिक्षिता, ठीक है। यानी 1 और 3, और 1 और 3 मुझे यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये न्याया नहीं है, अगर न्याया नहीं है ये चीज मुझे पता था, न्याया नहीं है तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकती थी, ठीक है। एलिमिनेशन से भी ये हो सकता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 94। ड्यूरिंग द 8th to 14th century in the संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज टू डिनोट मुस्लिम, तो उस टाइम में मुस्लिम को कौन से टर्म से डिनोट किया जाता था, वो था हमारा तुरुष्का, ताजिका, पराशिका,
कदम नहीं, इससे नहीं था, ठीक है, तो हमारा हो जाता है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, in the citadel 95, in the citadel and lower town areas of which one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoir been found। तो ये कौन से उसकी बात हो रही है जहाँ पे हमें बड़े बड़े सिस्टर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हॉल बोल लो। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता था, तो ये याद रखना ढोलावीरा की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैवलरी वॉरफेयर इन इंडिया, ठीक है। इसकी दो स्टेटमेंट गिवन है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अगर मैं बात करूं दोनों स्टेटमेंट वैसे सही दे रखे हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 97, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एम्ड एट। तो यहाँ पे क्या चीज एम किया गया था, तो वो था हमारा वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन द इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ईदर। ओके, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एग्रीड टू चेंज द नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो याद रखना यूएन ने टर्की को चेंज करके तुर्की रख दिया था, ठीक है, मतलब रखा है, अभी भी हम उसे तुर्की ही बुलाएंगे, ठीक है। द स्विफ्ट जिसे हम कहते हैं द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली मेंशन इन न्यूज इज स्पेशली अ, तो ये क्या चीज है, और ये हमारी है ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 100 क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ P75 1 एंड P7 जिसको हम P75 इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो ये नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 101, यानी द टर्म थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डेंस समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, और ये किस चीज को रिलेट करते हैं, तो याद रखना ये हमें एंटी मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारे न्यूज में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विद रेफरेंस टू बर्मोस मिसाइल। बर्मोस मिसाइल के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है मेरी डिफेंस की क्लास में, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट और हमें बताना है करेक्ट। ओके, करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ फ्लाइट रेंज अप टू 290 किलोमीटर, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैच है, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स क्रूजली एल्टीट्यूड कुड बी अप टू 30 किलोमीटर, तो ये हमारा गलत चीज है, ठीक है। हमारा 1 सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सर्विस है जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो हमें पता है साइंस करते हैं, आर्ट करते हैं, लिटरेचर करते हैं, लेकिन स्टेट सर्विसेज नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 104, इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री, और यंग कंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन से एज का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगा, तो याद रखना यहाँ पे हमें 25 से 30 ईयर का एज देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लू हेलमेट्स ये अभी हाल ही में न्यूज में था, और किस चीज से रिलेटेड है, तो ये हमारे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है, ये भी याद रखना रिपीटेड हो सकता है। 106 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज एसोसिएटेड नहीं है कैपिटलिस्ट कंपनी से, सॉरी इकोनॉमी से, ठीक है। तो आंसर है इसमें डी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड सपोजली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, ठीक है। 107 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथन और चीफ बेनिफिट ऑफ बाई कैमरलिस, तो यहाँ पे नॉट द स्ट्रेंथन पूछा है, और यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेना, नहीं आया समझ में तो लीव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 108, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, तो ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हमारा 2016 में हुआ है, 2016 में हुआ है, लेकिन हमारा 2015 में याद आना चाहिए कि नीति आयोग हुआ है, ठीक है, नीति आयोग को मत भूलना। नेक्स्ट बात करते हैं 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डर which one of the following is the other term used for focus in relation with the earthquake, तो यहाँ पे जो फोकस हम यूज करते हैं ये हमारे कौन से टर्म में है, तो याद रखना ये हमारा हो जाता है हाइपोसेंट्रिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे पूछे नॉट अ माउंटेन, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है सी, लोत्सा पीक, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 11। यहाँ पे क्लाउड फॉर्म की बात हो रही है, इसके साथ इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बढ़े तो साइरस हमने पढ़ रखा है, ये हमारा फेयर वेदर क्लाउड होता है, ओके। यहीं पे अगर क्यूमुलस की बात करें, जो इस प्रकार से होता है, जिसका हमें बेस फ्लैट देखने को मिलता है, ये हो जाता है हमारा, एक मिनट, नहीं नहीं, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो होता है हमारा साइरस, ये हमारा होता है एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल, ठीक है। यहीं पे अगर क्यूमुलस है तो ये हमारा हो जाता है फेयर वेदर क्लाउड, ठीक है, जो कि हमारा इस प्रकार से कॉटन की टाइप से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमें फ्लैट बेस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर निम्बो स्ट्रेट्स की बात करें, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड देखने को मिलता है, जो कि हमारे काले बादल होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटस जो होता है, ये हमारा हाई फॉग लो सीलिंग होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 112। Which one among the following planets has the largest number of known satellites? सबसे ज्यादा किसके पास सैटेलाइट है इनमें से? तो वो है हमारा सैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग अपसर्च पावर इन कन्या कुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। तो इसके बाद सबसे ज्यादा पावर किसमें देखने को मिली है? तो वो थी हमारी अरुणाश्वा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 114। द लीजेंड ऑफ प्रडल एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज द फर्स्ट सेटअप सेट आउट इन द। तो ये हमें कौन से पुराण में देखने को मिला है? तो ये याद रखना है, ये हमारा हो रहा है विष्णु पुराण में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 115 question. Which one of the following statement on the issues of ownership according to Smriti lecturers is not correct? यहाँ पे इसके बारे में not correct पूछा गया। डायरेक्ट आंसर बोल तो डी लिखा गया, श्रीधना was not inherited by the children without the permission of a husband। ये हमारी तो गलत स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 116 क्वेश्चन। Who among the following was not a woman level leader who organized workers in the strike in the 1920s? ठीक है। तो नॉट अ वुमन पूछा, यहाँ पे कौन थी जो कि नहीं थी यहाँ पे लेबर लीडर में, और वो थी हमारी सरला देवी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज्ड इन 1950s, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिली थी? सबसे पहली बार यहाँ पे जर्मनी में बात हुई है, ठीक है इसकी, तो याद रखना जर्मनी। वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा लो, टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ फेमिन्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये कौटिल्य ने बात की है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं 119। द रामसर कन्वेंशन रिलेट्स टू, और ये रामसर कन्वेंशन सुन के याद आ जाता है वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2022 का, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो ये हमारी कहाँ पे बात होती है? और ये हमारी होती है ब्रुटलैंड रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, हमने 2022 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आज? वो थे हमारे 240 समथिंग क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 2021 के सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।